तो वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हल किए थे, आज हम उसके आगे की देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए और आपने जो नोट्स बना के रखा हो उसको आप रिवीजन बार बार करते रहिए, जिससे कि सभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। परीक्षा तक हम डेली प्रैक्टिस हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, जो कि नहीं है। आगे देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसका हम व्याख्या भी साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसमें से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। देखते हैं। इनका है हिंदी साहित्य का भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1940 है, क्रम से भी लगाने के लिए इनका आता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? ऑप्शन है संवत 1050 से 1350 विक्रम, 1075 से 1350, 1050 से 1375 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1350। राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कितना माना था? 1050 से 1375। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, एक काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस्तवार दलाल लेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? भाषा में लिखा गया है पूछा है, और इसका लेखक भी पूछा जाता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गारशद अदासी। किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तवार दलाल लेतुर इंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, गारशद अदासी का है। 2 भागों में ये पुस्तक विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्रमशः 1839 और 1947 में, और इसका दूसरा संस्करण जो आया ये 1871 ईस्वी में, ठीक है। गारशद अदासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार दिया है। आगे है, अंकित नामों की को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल। काफी बार हर परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये तो आपको एकदम से आना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि आदिकाल नाम दिए थे। यहाँ पे देखते हैं, चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने 2 दिए हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन।
ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है, एक नहीं दो भी बन सकता है, ठीक। इसको आप जरूर से अच्छे से करके रखिए। आगे है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन से हैं? हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार राहुल सांस्कृत्यायन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा था? आगे हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन व्याख्या में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर भी देखिए वही अभी हम देख के आ रहे हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने कहा था। आधार काल। आगे है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। रीति काल नाम से उसका विभाजन मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस की ही रीति काल का मुख्य विषय है। इसमें से क्यों माने थे कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए? क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ऑप्शन नंदुलारे वाजपेयी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1942। जरूर से याद रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नंदुलारे वाजपेयी, 1942। आगे है, कविता कौमुदी के संग्रह करता है। कविता कौमुदी के संग्रह करता है श्याम सुंदर दास, राहुल सांस्कृत्यायन, राम नरेश त्रिपाठी, नगेंद्र। कविता कौमुदी राइट आंसर हो जाएगा कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। आगे है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, केशव बिहारी। राइट आंसर हो जाएगा केशव बिहारी, जो कि नहीं शामिल है। ये तीनों लोग शामिल हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माने हैं? गोरखनाथ को। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरख बानी नाम से संपादित किया है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। यहाँ से भी देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना। दूसरा, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। और गोरखनाथ की रचनाओं को किसने संपादित किया था? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। और पूछा जा सकता है कि किस नाम से संपादित किया था? तो गोरख बानी नाम से संपादित किया था। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की थी? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर।
जो कि 1883 में इन्होंने लिखा था, शिव सिंह सरोज। आगे है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत दिया। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883। आगे है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था? कौन से रचनाकार है जिन्होंने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, प्रेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, जो कि गद्य लेखन तक ही सीमित थे। प्रेमचंद अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप नहीं भूलना, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्य। राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। यहाँ पर देखते हैं इसका व्याख्या। गुलेरी जी की प्रसिद्ध का कारण उनकी कहानी उसने कहा था। चंद्र शर्मा की कहानी है उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913, नहीं उसने कहा था 1915, सॉरी 1915। चंद्र शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915। और इसे एक औपन्यासिक कहानी कहा जाना माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मारे मोहि कुंठा इनका निबंध है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में कहा है? और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का किस प्रकरण में कहा है? राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने प्रकरण 4 में, आदिकाल के प्रकरण 4 में कहा है, ठीक है। आदिकाल को उन्होंने 4 प्रकरणों में विभाजित किया था। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? 1900 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1100 ईस्वी से 1350, 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1350। राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से 1350। लेकिन यहाँ पे एक गलत दिया है, ऑप्शन नहीं दिया था। अगर ऑप्शन यहाँ पर होता 1050 इन्होंने माना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, 1050 से 1375 उन्होंने कहा है, ठीक है। आगे है, हिंदी शब्द सागर साहित्य ग्रंथ संपादित ग्रंथ। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया था? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया है, ठीक। आगे हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमने व्याख्या में ये वाला क्वेश्चन देखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इनका देखते हैं। और
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ। और आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल 1929 है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, प्रकाशन वर्ष 1938। हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का अतीत पूछा जा सकता है कितने भागों में है? दो भाग में है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे है इश्तवार दलाल लेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना की किसने की थी? आगे पूछा गया था किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा में। तो यहाँ पर पूछा गया किसने की थी? कीट ने, ग्रियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने, गार्शद और ताशी ने। राइट आंसर हो जाएगा गार्शद और ताशी ने किया था। दो भाग में थे। पहले भाग के इसके दो खंड हैं। तो पहले भाग के दोनों खंडों का है 1839 और 1847 में, और दूसरा इनका जो संस्करण वो 1871 में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा एक मिनट। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वासने, जगदीश गुप्त। किसने किया था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और ये किसकी रचना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। 1888 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी F.E.K. पादरी एडिसन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्शद और ताशी। राइट आंसर हो जाएगा पादरी एडिसन ग्रीव्स। इसका प्रकाशन वर्ष है 1917 में लिखा गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। आगे हिंदी जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। ये भी काफी पूछा जाने वाला कथन है, रामचंद्र शुक्ल का है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है। आगे हैं और कवियों का देख लेते हैं, यहां से उठा सकता है क्वेश्चन। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है रामचंद्र शुक्ल। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों, मानसिक प्रतिक्रियाओं का कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा भावोत्पादन अभिव्यक्ति है। बाबू गुलाब राय का है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। किसका है? प्रेमचंद का। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है प्रेमचंद का। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। यहाँ पर होना चाहिए था शिव सिंह सेंगर, दिया है शिव सिंह सरोज। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेन, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके द्वारा विभाजन देख लेते हैं। इन्होंने आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी और पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अद्यतन। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। इसका हो जाएगा इन्होंने
संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम संवत। आगे है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी कोविद रत्नमाला राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। जबकि कामता प्रसाद गुरु का है हिंदी व्याकरण, हेमचंद का है शब्दानुशासन। यहाँ पर पूछा गया कंफ्यूज होने के लिए देखिए हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी, जबकि ऑप्शन भी हेमचंद भी दिया है, हेमचंद का है शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेशुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन, किशोरीदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं जेशुआ केटलर। इनका है हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। हिंदुस्तानी ग्रामर। आगे है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के मैकमूलर, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के। जॉर्ज ग्रियर्सन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस, ठीक है, इसको हम देखते हैं। द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना था, इसका हो जाएगा 1893 से 1918 और इन्होंने प्रथम उत्थान का समय माना था 1868 से 1993 ईस्वी तक और द्वितीय उत्थान 1893 से 1918, तृतीय उत्थान 1918 से अब तक। इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, चाहे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, 2013 पीजीटी में पूछा गया है। प्रथम उत्थान 1868 से 1893, द्वितीय 1893 से 1918, तृतीय 1918 से अब तक। आगे है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसका कथन है? ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसाद ताशी, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा उर्दू का पक्षपाती हैं गारसाद ताशी। राइट आंसर हो जाएगा गारसाद ताशी। इन्होंने 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, देखिए अभी हम व्याख्या में तीनों उत्थान का समय द्वितीय संस्करण पूछा गया था, यहाँ पर वो भी पीजीटी 2013 का ही क्वेश्चन था शायद, तो यहाँ पर भी 2013 में देखिए द्वितीय उत्थान प्रथम उत्थान दोनों अलग अलग करके पूछा गया। ठीक है, प्रथम उत्थान का समय अभी हम देखे थे 1868 से 1993, द्वितीय था 1993 से द्वितीय वाला था 1893 से 1918 और तृतीय 1800 से अब तक। आगे पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। आगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, सुमन राजे, दूधनाथ सिंह, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। राइट आंसर डी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1996।
आगे है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर ममता कालिया। राइट आंसर हो जाएगा सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, जिसका प्रकाशन वर्ष 2013। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? गद्य काल से। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। आगे है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1913, 1910, 1900 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। चौथा भाग 1934 में और प्रथम 3 भाग इन्होंने 1913 में प्रकाशित किया था। 1913 में प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष 1913 तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष 1934 में हुआ। आगे कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। प्रथम इतिहास ग्रंथ राइट आंसर हो जाएगा इश्तवार दलाल लेटर इंदुई ए हिंदुस्तानी। इसके लेखक हैं गाशारा ताशी हैं लेखक। आगे है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। राइट आंसर हो जाएगा ज्यादातर सरहपा को प्रथम कवि माने। आगे है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गाशारा ताशी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, इतिहासकार, समालोचक। गाशारा ताशी इतिहासकार। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इतिहास लेखक की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गाशारा ताशी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श मोस्ट इंपोर्टेंट पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिसका समय है 1923। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि 1923। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु 1910 में इन्होंने लिखा था। आगे है, मिलान करना है, यहाँ पर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, मिश्र बंधु। इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। इन्होंने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल नामकरण से पूछा गया, इतिहासकार और नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। यहाँ पर संवत में पूछा गया है। संवत 1925 1950 विक्रम संवत। आगे है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है?
नगेंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास, नंदुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 इसका प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पर हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। परीक्षा तक हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।